और ये कहने में मुझे कोई आर नहीं कि सुन्नी इदारों के अंदर इस तादाद में फारिगीन की जमात अगर नायाब नहीं तो कामयाब तो जरूर है। कभी कभी ऐसा मौका देखने को मयस्सर आता है और कहीं कहीं ऐसा मौका मयस्सर आता है। दस्तारे हिफ्ज भी है, दस्तारे आलमियत भी है, दस्तारे फजीलत भी है और दस्तारे क़िराअत भी है। गोया इस इदारे ने जहां कुरान पढ़ने वालों को दस्तार से नवाजा है, वहीं कुरान समझने वालों को भी दस्तार से नवाजा है। पढ़ाने वाले भी आपके दरमियान हैं और असरार व रुमूज को समझाने वाले भी आपके दरमियान हैं। और क्यों ना हो, दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें आई हैं उसमें इस्लाम ही एक ऐसा तन्हा और यकता मजहब मुहज्जब है जिसने दुनियाए कायनात के अंदर सबसे पहला सबक, सबसे पहला लेसन, सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला अध्याय, सबसे पहला बाब अगर पढ़ाया है और दर्स दिया है तो वो इल्म का दर्स है। इसकी बुनियाद ही इल्म पर है। और ये समझा दिया गया कि अब जहां इस्लाम रहेगा वहां जहालत का अंधेरा नहीं रहेगा। जहां अहले इस्लाम होंगे वहां कुफ्र की तारीकी नहीं होगी। जहां इस्लाम का चिराग रोशन होगा वहां बेयकीनी का अंधेरा नहीं होगा। और आज इस दारुल उलूम ने ये मंजर आपकी निगाहों के सामने पेश करके बता दिया कि यहां से फारिग होने वाले ये तमाम तर बच्चे अब जिस जिस इलाके में जाएंगे, जिस जिस खित्ते में जाएंगे, दुनिया के जिस जिस गोशे में जाएंगे, इनके जाने से पहले चाहे कितना ही अंधेरा हो, इलाके के अंदर कितनी ही तारीकी हो, इलाके के अंदर जहालत का कितना ही अंधेरा हो, मगर यहाँ से इल्म की रोशनी हासिल करके जब ये फारिगीन हजरात दुनिया के कोने कोने में जाएंगे तो इनके जाने के बाद जो पहले अंधेरा मौजूद था वो अंधेरा दूर होता नजर आएगा और इनके जरिया इल्म की रोशनी वहां फैलती नजर आएगी।
इस इदारे ने इन्हें इल्म से इस तरह आरास्ता कर दिया है, यहाँ के उलमा हुफ्फाज ने इन्हें इस तरह सजाया है, संवारा है। अरे दुनिया के अंदर सजाने और संवारने की 1000 चीजें हैं। लोग अलग अलग चीजों का इस्तेमाल खुद को खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं, खुद को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं, खुद को सजाने के लिए करते हैं, खुद को संवारने के लिए करते हैं, खुद को ताबिंदा करने के लिए करते हैं, खुद को रक्षिंदा करने के लिए करते हैं। मगर ये दारुल उलूम कादरिया ने इन्हें सजाया है तो दुनियावी चीजों के साथ नहीं सजाया, मार्केट में बिकने वाली चीजों के साथ आरास्ता नहीं किया, बल्कि सजाया है तो इल्मे दीन से इन्हें सजाया है, संवारा है तो इल्मे कुरान से इन्हें संवारा है, सजाया है तो इल्मे शरीयत से इन्हें आरास्ता किया है। अब ये जहां जाएंगे इलाके को, समाज को इसी रोशनी से सजाते भी नजर आएंगे और संवारते भी नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जलसाए दस्तारे बंदी, नारे तकबीर। उस इल्म से इन्हें आरास्ता कर दिया कि जिस इल्म के बराबर दुनिया का कोई इल्म नहीं हो सकता। आज जमाना कहता है कि इस्लाम असरी दीन का मुखालिफ है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम असरी तालीम का मुखालिफ नहीं है, बल्कि इस्लाम ने तो इल्म का परचम हमेशा लहराया है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये परचम इल्म हिदायत, रुश्तो हिदायत लहराता ही रहेगा। इस्लाम ने बताया है कि हम इल्म के मुखालिफ नहीं है। तुम्हें जो चाहना है, तुम जो इल्म हासिल करना चाहते हो, इस्लाम ने रोका नहीं है। इस्लाम ने तुम्हें डॉक्टर बनने से कभी मना नहीं किया, इस्लाम ने तुम्हें इंजीनियर बनने से कभी मना नहीं किया, इस्लाम ने तुम्हें साइंसदान बनने से कभी मना नहीं किया, इस्लाम ने तुम्हें असली तालीम हासिल करने से कभी मना नहीं किया। इस्लाम चाहता है तुम इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, लेक्चरर भी बनो, मगर इस्लाम तुमसे यही कहना चाहता है कि डॉक्टर बनो मगर नबी की मोहब्बत के साथ बनो, इंजीनियर बनो नबी की मोहब्बत के साथ बनो, साइंसदान बनो नबी के इश्क के साथ बनो। इसलिए कि जब ये साथ होगा तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब नजर आएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। चाहे तुम किसी भी तालीम से खुद को आरास्ता करो, मगर मोहब्बत रसूल, इश्क मुस्तफा जो हमारे ईमान की बुनियाद है, रूह ईमान है, कल्बे ईमान है, बल्कि मैं कहूं कि ऐने ईमान है, ऐने ईमान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, जान है ये, जाने ईमान नबी की जात, रूह ईमान नबी की जात, ऐने ईमान नबी की जात। तो इस्लाम यही बता रहा है कि चाहे तुम टेक्नोलॉजी से
आरास्ता खुद को कर लो, मगर जो रूह ईमान है उसे भुलाया ना जाएगा। जो जाने ईमान है उसे भुलाया ना जाएगा। जो आईने ईमान है उसे भुलाया ना जाएगा। डॉक्टर हम बनेंगे मगर ईमान के साथ, इंजीनियर हम बनेंगे मगर ईमान के साथ, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ेंगे मगर ईमान के साथ। और ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। क्या पता चला चाहे कुछ हो जाए, इश्क मुस्तफा का दामन हाथ से जाने न पाए, मोहब्बत रसूल का दामन हाथ से छूटने न पाए। यही तो वजह है इन्होंने इश्क मुस्तफा से, इल्म रसूल से अब खुद को आरास्ता कर लिया है। तो जमाने के डॉक्टर अब ये आगे रहेंगे, वो इनके पीछे नजर आए। ये इस इल्म की बरकत है, बरकत है कि अब जमाने का बड़ा से बड़ा इंजीनियर हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, चाहे चांद पर पहुंचने की तालीम देता हो, टेक्नोलॉजी बताता हो, मगर जो इल्म इन्होंने हासिल कर लिया, अब जब कहीं भी वो मस्जिद में आएगा, ये आगे इमामत के मुसल्ले पे होंगे, वो इनके पीछे नजर आएगा। तो क्या ज़हन में बात आई कि दुनियावी तालीम में कोई कितना ही ऊपर चला जाए, मगर जो दीनी तालीम हासिल करने वाले हैं, मस्जिद में इनके पीछे, मदरसे में इनके पीछे, नमाज में इनके पीछे, जब कब्र में उतारने की बारी आएगी तो वहां भी इनके पीछे। क्या पता चला जमीन के ऊपर रहे तो पीछे, और जमीन के जब नीचे जाने की बारी आई तो इनके पीछे। सारा जमाना इनके पीछे नजर आ रहा है, पीछे नजर आ रहा है। और दुनिया कहती है कि इस्लाम आज सबके पीछे नजर आ रहा है। अब ये बात मानने वाली कहां से हो सकती है कि दुनिया कहे इस्लाम सबके पीछे है, सबसे पीछे है, जबकि हम तो देख रहे हैं कि दुनिया वाले अहले इस्लाम के पीछे नजर आ रहे हैं, अहले इस्लाम के पीछे नजर आ रहे हैं। उनका पीछे रहना ये बता रहा है कि इस्लाम पीछे नहीं है, बल्कि उनका नजरिया पीछे है। इस्लाम पीछे नहीं है, बल्कि उनका ख्याल पीछे है। इस्लाम पीछे नहीं है, बल्कि उनकी सोच पीछे है। इस्लाम पीछे नहीं है, बल्कि उनकी फिक्र पीछे है। अरे इस्लाम तो इतना आगे है, इतना आगे है कि आज 1400 बरस बाद अहले ज़माना चांद पे जाते नजर आ रहे हैं। कल अहले इस्लाम ने 1400 बरस पहले नबी की अंगुष्ठ मुबारक से चांद को 2 टुकड़े होते देखा है, और इसी उंगली के इशारे से सूरज को पलटते देखा। दुनिया कहती है इस्लाम पीछे है, मगर जो दाइए इस्लाम, जो इस्लाम लेकर आया, जो हमारे दरमियान मबूस फरमाया गया, आज दुनिया रॉकेट पे जा रही है, हवाई जहाज का सफर कर रही है, मगर मेरा नबी तो वो है कि बगैर हवाई जहाज के आसमानों का सफर करता नजर आ रहा है। बगैर रॉकेट साइंस के आसमानों और खलाओं का सफर करता नजर आ रहा है। साइंस ने तरक्की की है, रॉकेट इजाद किया तो कहां तक गए? आसमानों का सफर किया, खलाओं का सफर किया, बहुत ज्यादा आगे बढ़े तो चांद पे जाने की बातें होने लगी, मंगल ग्रह पे कदम रखने की बातें होने
लगी, इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की, इजादात की दुनिया में गए, साइंस की दुनिया में गए, इनकलाब बर्पा किया, पैदा किया। मगर जरा गौर तो करो, मेरा नबी वो है कि 1400 बरस पहले जब अभी जमीन पर मोटर कार ने भी चलना शुरू नहीं किया है, जब अभी जमीन पर मोटर इंजन की इजाद भी नहीं हुई है, जब अभी जमीन पर तैयारा नहीं बना, सैयारा नहीं बना, कार नहीं बना, एम्बेसडर नहीं बना, लेकिन मेरा नबी वो है कि कल जमीन नीचे नजर आ रही है, मेरा नबी जमीन के ऊपर नजर आ रहा है, जमीन के ऊपर नजर आ रहा है। यही फर्क है, यही फर्क है कि दुनिया के अंदर मकूला मशहूर है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत ईजाद की माँ है, जरूरत ईजाद की माँ है। क्या पता चला? दुनिया का ये कानून है कि पहले जरूरत, फिर जरूरत पूरा करने वाला। पहले जरूरत, फिर जरूरत को पूरा करने वाली चीज का इन्वेंशन, ईजाद। आप बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, आपको जरूरत हुई कि हम तो सामने बैठे इंसान की बातें सुन लेते हैं, कुछ ऐसा ईजाद किया जाए कि दूर का बैठा हुआ इंसान भी कुछ बोले तो उसे हम सुन ले। जरूरत पहले तो साइंसदानों ने रेडियो का इजाद किया कि आप बैठे रहें मालदा के अंदर और कोई दूसरे शहर में भी बोले तो ये आकाशवाणी का केंद्र है कहकर आपके कानों तक आवाज पहुंचा दी जाए। आप वेस्ट बंगाल में रहें तो बिहार से बोलने वाले की आवाज आप तक पहुंचे, आसाम से बोलने वाले की आवाज आप तक पहुंचे, उड़ीसा से बोलने वाले की आवाज आप तक पहुंचे। आप अपने घर में हैं, कहीं गए भी नहीं, कहीं आए भी नहीं, बस थोड़ा सा चोंगा घुमाया रेडियो का, फ्रीक्वेंसी मैच की और दूर कहीं शहर में, बल्कि कहा जाए बैरूने मुल्क में बैठकर बोलने वाले इंसान की आवाज आप तक पहुंचने लगी। आज लोग कितने नादान हो गए जो कहते हैं नबी हमारी आवाजों को सुनते नहीं हैं, फरियादों को सुनते नहीं हैं, या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा ना जाए, वो तो दूर हैं, दूर वालों की कहां से सुनेंगे। हम कहें नादान, अरे साइंस ने इतना तरक्की कर लिया है कि दूसरे मुल्क में बैठकर बोलने वाला जब कोई बोले तो यहाँ रेडियो पर बैठकर सुनने वाला सुनता नजर आता है। तो जब साइंसी आले के अंदर इतना पावर है कि यहाँ बैठकर आवाज वहां पहुंचा सकता है, तो मेरे नबी की समात के अंदर कितना पावर होगा कि यहाँ बोलने वाला मदीने में रहकर मेरा मुस्तफा क्यों न सुनेगा। यहाँ से आवाज देने वाला जब आवाज उठाएगा तो मेरा नबी क्यों न सुनेगा। साइंस जब इतनी तरक्की कर सकता है तो नबी की तो बात ही क्या। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, नबी की तरक्की के पहली मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। तो जरूरत ईजाद की माँ है। दुनिया के अंदर आपको जरूरत हुई तो रेडियो का ईजाद कर दिया गया। फिर आपने देखा कि अभी तो आवाज सिर्फ सुनाई पड़ रही है, क्या अच्छा होता कि बोलने वाले को सुनते भी देखते भी, क्या बेहतर होता।
कि सुनते भी देखते भी जरूरत हुई आपको तो साइंस ने तरक्की की तो टेलीविजन का इजाद हो गया। अब आप यहीं घर में बैठे हुए दूर कहीं मुल्क में शहर में बोलने वाला बोल रहा है तो आप उसे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जमाना गुजरता गया, साइंस तरक्की करता गया, जनरेशन बाय जनरेशन काफिला आगे बढ़ता गया। आपको फिर से जरूरत महसूस हुई कि अरे टेलीविजन तो इतना बड़ा और भारी घर में रखा हुआ है, जरूरत तो इस बात की है कि हम जहाँ जहाँ जाते ये काफिला भी मेरे साथ वहाँ वहाँ चलता, हम जहाँ बैठ जाते वहाँ देख लेते, हम जहाँ सफर में निकल जाते वहाँ सुन लेते। कोई ऐसी चीज इजाद की जाए कि वो शय हमारे साथ साथ चले। आपको जरूरत हुई तो साइंस ने तरक्की की, मोबाइल का इजाद हो गया। अब आपके पॉकेट में है मोबाइल, आप जहाँ चाहिए सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। मोबाइल के अंदर खोल दीजिए, इंटरनेट से आपका मुकाबला हो गया। आपने मुलाहिजा किया कि इंटरनेट ऐसी चीज है कि हम यहीं बैठे हैं मगर सारी दुनिया की खबर रख रहे हैं। मोबाइल खोला, सारी दुनिया की खबर आपके मोबाइल फोन पे है। तो जब मोबाइल फोन और इंटरनेट के अंदर वो सलाहियत है कि सारी दुनिया की खबर रख सकता है तो क्या मेरे नबी में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो सारी दुनिया की खबर रख सकता है? अज़मते मुस्तफा, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरत आपको होती गई, इन्वेंशन होता गया, जरूरत आपको होती गई, इजाद होता गया, एहतियाज आपको होती गई, नई नई चीजें वजूद में आती चली गई। ये दुनिया का दस्तूर है, पहले जरूरत फिर जरूरत पूरा करने वाली चीज। मगर कुदरत का कानून देखो, दुनिया का दस्तूर ये था कि हमें पहले जरूरत होगी तब जरूरत पूरा करने वाली चीज पैदा की जाएगी। मगर ऐ खुदा, ये तेरा कितना बड़ा करम है, ऐ मेरे मालिको मौला, ये तेरा कितना बड़ा फजल है कि तेरे दस्तूर में और दुनिया के दस्तूर में कितना फर्क नजर आ रहा है कि दुनिया के अंदर पहले जरूरत है फिर पूरा करने वाला है, लेकिन कानून कुदरत में पहले जरूरत पूरा करने वाला है तब जाके जरूरत है। आपको हवा की जरूरत थी तो हवा पहले, इंसान बाद में। आपको पानी की जरूरत थी तो पानी पहले, इंसान बाद में। आपको जमीन की जरूरत थी तो जमीन पहले, इंसान बाद में। आपको रहने के लिए आसमान के शामियाने की जरूरत थी तो आसमान पहले, इंसान बाद में। आपको रहने के लिए आग की जरूरत थी तो आग पहले, इंसान बाद में। बाद पहले, इंसान बाद में। आतिश पहले, इंसान बाद में। गिल पहले, इंसान बाद में। यह खुदा का कानून है। जरूरत पूरी करने वाली शय, खाने की जरूरत हुई तो फसल पहले, इंसान बाद में। हवा की जरूरत इसलिए कि हवा के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर इस धरती के ऊपर जिंदगी नामुमकिन है तो हवा को पहले भेजा, इंसान बाद में। अरे हद तो ये है, तुम्हें हिदायत की जरूरत थी तो नबी पहले, इंसान बाद में। नबी पहले,
इंसान बाद में, ताकि दुनिया के अंदर आने वाला एक इंसान भी कल रोजे हश्र ये शिकायत ना कर पाए कि ऐ खुदा तूने हमारी हिदायत के लिए कुछ इंतजाम ही कहाँ फरमाया था, हमें कोई हिदायत देने वाला था नहीं तो हिदायत पाते कैसे, हमें कोई बताने वाला था नहीं तो हम समझते कैसे, हमें कोई चलाने वाला था नहीं तो हम पीछे चलते कैसे, हमें कोई तालीम देने वाला था नहीं तो हम कैसे समझते। इसलिए नबूवत पहले, इंसानियत बाद में, रिसालत पहले, इंसानियत बाद में, हिदायत का सिलसिला पहले, इंसानियत बाद में। तो ये कानून कुदरत है कि जरूरत को पूरी करने वाली चीज पहले भेजता है और जरूरत को बाद में पैदा करता है। और दुनिया का दस्तूर ये है कि जरूरत पहले होती है, पूरी करने वाली चीज बाद में पैदा होती है। तो इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली कि आज 1400 बरस पहले वो चांद पे गया, लेकिन शबे मेराज खुदा ने दिखा दिया कि ऐ जमीन ये न समझना कि मेरे नबी को तेरी एहतियाज है, ऐ आसमान ये न समझना कि मेरे मुस्तफा को तेरी जरूरत है। इसलिए कि जो बाद में आता है वो पहले वाले का मोहताज होता है, जो बाद में आता है पहले वाले का एहसान होता है, जो बाद में आता है पहले वाले का एहसान होता है। इसलिए मेरा नबी ऐसा ना समझना कि सबके बाद में आया है तो 1,23,999 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन का उस पर एहसान है। नहीं नहीं, हदीस खुदसी में ये वाज़ेह कर दिया गया कि आया बाद में है, बनाया गया सबके पहले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, शहंशाहे खिताबत, दारुल उलूम रियाज़िया कादरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये कहकर हदीस कुदसी ने हमें समझा दिया। ऐसा ना समझना कि 1,23,999 कमोबेश के बाद जो मुस्तफ़ा आ रहे हैं तो ये ना समझना कि ये सबसे आखिर में आए हैं, सबसे आखिर में आए हैं, सबके लास्ट में आए हैं तो इनके पहले आने वालों का एहसान इनके ऊपर है। अरे नहीं नहीं, आना और बात है, बनाना और बात है, आना और बात है, बनाना और बात है। आया है सबके बाद में मगर बनाया सबके पहले गया है, आया है बाद में बनाया पहले गया है। ज़हन में सवाल पैदा हुआ, ऐ खुदा जब सबके पहले ही बनाया था तो पहले क्यों ना भेजा, बाद में क्यों भेजा? कहा नादान जानता नहीं है। अरे तेरे ही दुनिया का ये कानून है, ये दस्तूर है कि कोई भी चीज आने से पहले उसका इश्तिहार दिया जाता है, ऐलान किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। आपने ये जलसा आज की तारीख में इस दारुल उलूम के अंदर मुनक़िद किया तो महीना पहले इश्तिहार भी छापा जा रहा है, फेसबुक पे भी डाला जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी भेजा जा रहा है। पढ़ने वाले सारे बच्चे अपने घर वालों तक खबर भी पहुंचा रहे हैं। फारिगीन हजरात अपने रिश्तेदारों को कह रहे हैं फला तारीख में हमारे मदरसे के अंदर फला प्रोग्राम होने वाला है, दस्तारबंदी का जलसा सजाया जाने वाला है, फला भी आने वाले हैं, फला भी आने वाले हैं, ये नात पढ़ने वाले हैं, ये तकरीर करने वाले हैं। ऐलान पे ऐलान, गली गली में ऐलान, शहर शहर में ऐलान, खित्ते खित्ते में ऐलान। अब जितना ऐलान किया जा रहा है लोगों के अंदर उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, इज़्तिराबी बढ़ रही है। देखें कौन आएगा, देखें कैसा आएगा, देखें किस तरह का आएगा। इतना ऐलान किया जा रहा है, जरूर तो कोई बात लेकर आएगा, जरूर तो कोई पैगाम लेकर आएगा, जरूर तो कुछ बात होगी। बिला तशबीह व तमसील रब ने भी 1,23,999 कमोबेश
दरवेश ऐलान करने वालों को पहले भेज दिया, आदम जाओ ऐलान कर कर के बताओ मुस्तफा आने वाले हैं, नूह जाओ ऐलान करके बताओ नबी आने वाले हैं, ईसा जाओ ऐलान करके बताओ मोहम्मद आने वाले हैं, रूहुल्लाह जाओ ऐलान करके बताओ मुस्तफा आने वाले हैं, नबी जाओ ऐलान करके बताओ रब का वो चहीता आने वाला है, रब का दुलारा आने वाला है, रब का महबूब आने वाला है, रब का हबीब आने वाला है। अब सारी दुनिया हैरान और परेशान हो गई कि जिसके ऐलान करने वाले इतने लाजवाब हैं तो जो आ रहा है वो कितना लाजवाब होगा। अल्लाह नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। जिसके ऐलान करने वाले इतने बेमिसाल हैं, इतने लाजवाब हैं कि अनाबते आदम को देखा तो लाजवाब, तनफीसे शीश को देखा तो लाजवाब, खुल्लते खलील को देखा तो लाजवाब, ज़बीहाए इस्माइल को देखा तो लाजवाब, दीदाए दीनिए याकूब को देखा तो लाजवाब, तो लाजवाब, ईसा की मसीहाई को देखा तो लाजवाब, यदे बैज़ाए मूसा को देखा तो लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। अरे तो जब ये इतने लाजवाब हैं, जब ये इतने लाजवाब हैं, ऐलान करने वाले जाकिर इतना लाजवाब है तो मज़कूर कितना लाजवाब, मज़कूर कितना लाजवाब। इतने ऐलानात के बाद जो आ रहा, और ऐसा ना समझना, ऐसा ख्याल ना कर लेना कि जब आदम आए थे तब ये नहीं आया था, जब मूसा आए थे तब ये नहीं आया था, जब ईसा आए थे तब ये नहीं आया था। अरे जब वो आए थे तब भी ये आया था। फर्क बस ये है कि जब वो आए थे तो ये पर्दे पर्दे में आया था, अब जो आया है बेपर्दा होकर आया है, अब जो आया है बेनकाब होकर आया है, अब जो आया है बेहिजाब होकर आया है। इसलिए तो जब आने वाला आया है, ज़मी बोली कि सरदारे पैगंबर आया है, फलक बोला खुदा का खास दिलबर आया है, कहा हुरों ने रहमत का समंदर आया है, मलक बोले खुदा का खास दिलबर आया है, और खुदा बोला जो पर्दे में था वो पर्दे के बाहर आया है, जो पर्दे में था वो पर्दे के बाहर आया है। तो अब आ गए मुस्तफा। बात चल रही थी जो बाद में आता है पहले वाले का एहसान उस पे होता है, तो ऐसा ना समझना कि ये पहले वाले जो आए हैं तो बाद में आने वाले मेरे नबी के ऊपर इनका एहसान है। नहीं नहीं, बता दिया गया कि ये बाद में आए हैं, हकीकत में वो पहले आया है, हकीकत में वो पहले आया है, सब उसी के बाद तो आए हैं। और हक तो ये है कि वो ना आता तो ये ना आते, हक तो ये है वो ना आता तो ये ना आते, ये ना आते, ना होते आप तो कुछ भी ना होता, बज़्म इम्कान में वो ना आते तो किसी का वजूद ही नहीं होता। हर शय का वजूद उन्हीं का मरहूने मिन्नत है, मरहूने मिन्नत है। अच्छा, पहले बन गया था तो एक गोशा उसके ताल्लुक से आप और समाप्त कर लें, फिर मैं पलटकर अपनी असल गुफ्तगू के तरफ आ जाऊं। बन गया था तो आया क्यों नहीं? उसका एक गोशा यूं भी आप समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर जब कोई चीज तैयार की जाती है, कोई मार्केट में प्रोडक्ट आता है, तो पहले उसका नमूना बनाया जाता है, सैंपल बनाया जाता है, और जब लोग उसे पसंद कर लेते हैं
तो फिर ऑर्डर देने वाले उसी नमूने को देखकर ऑर्डर देते हैं। आप किसी जूते की फैक्ट्री में जाइए, किसी कपड़े की फैक्ट्री में जाइए, तो पहले कारखाने वाले आपको नमूना दिखाते हैं, इस तर्ज का, इस शेप का, इस क्वालिटी का, इस साइज का, इस डिजाइन का। और जब आपने पसंद कर लिया, आपने ऑर्डर दे दिया, कहा गया अब आप इत्मीनान से घर जाएं, ऑर्डर का माल आपके पते पर सप्लाई कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। आप मुतमईन होकर आ गए तो नमूना पहले है, ऑर्डर का माल बाद में है। यही तो कुरान समझाना चाह रहा है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ऐ कायनात इंसानी में सांस लेने वालों, तुम सब के लिए ये नमूना है, ये नमूना है। और दुनिया का दस्तूर है कि नमूना सबके पहले होता है, ऑर्डर का माल बाद में आता है। इसलिए मुस्तफा बतौर नमूना सबके पहले बनाए गए हैं, बाकी सारे बाद में तैयार। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ जो न थे तो कुछ न था, ओ जो न थे तो कुछ न था, ओ जो न हो तो कुछ न हो, ओ जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। नारे तकबीर। नमूना पहले, ऑर्डर का माल बाद में। इसलिए तो कहा हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। अरे वो सारे इस नमूने का नमूना लेकर आए हैं। ये जो आया है सरापा नमूना बनकर आया है, ये जो आया है मुकम्मल नमूना बनकर आया है। तो ऐसा ना समझना दुनिया ये समझती है, और कायदा भी यही है कि बाद में आने वाले पर पहले आने वाले का एहसान होता है। जिस तरह जमीन का एहसान आप पर के रहने के लिए जगह दी है, हवा का एहसान आप पर के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन दिया है, आसमान का एहसान आप पर के रहने के लिए शामियानाई निजाम दिया है, फसलों का एहसान आप पर के खाने के लिए दिया है, पानी का एहसान आप पर के पीने के लिए दिया है। मगर मेराज की शब रब ने ये दिखा दिया, ऐ जमीन ये न समझना कि मुस्तफा पर भी तेरा एहसान है, ऐ आसमान ये न समझना कि नबी पर भी तेरा एहसान है, ऐ पानी आग हवा मिट्टी पानी ये न समझना कि मेरे महबूब पर भी तेरा एहसान है। इसलिए कि सबको रहने के लिए जमीन चाहिए, जमीन ना हो तो खड़ा रहना मुश्किल है। लेकिन आ देख जमीन नीचे है, मेरा मुस्तफा ऊपर जा रहा है, मेरा नबी ऊपर जा रहा है। ऐ आसमान ये ना समझना कि तेरा एहसान है, इसलिए कि तेरा शामियाना ना हो तो रहना दूभर हो जाए। लेकिन देख आसमान नीचे है, मुस्तफा उसके ऊपर जा रहा है। पहला आसमान नीचे, मुस्तफा आगे, दूसरा तीसरा नीचे, नबी आगे, चौथा पांचवा नीचे, मुस्तफा आगे, छठा सातवां पीछे, मुस्तफा आगे। ऐ मलक ये न समझना कि तेरा कोई एहसान है, तू नीचे है, मेरा मुस्तफा आगे है, अर्श नीचे है, मुस्तफा आगे है, सिदरा नीचे है, मुस्तफा आगे है, तूबा नीचे है, मुस्तफा आगे है, बहरे कुलजुम नीचे है, मुस्तफा आगे है, मलाइका की जमात पीछे है, मुस्तफा आगे है, कुदसियों का मेला पीछे है, मुस्तफा आगे है, फरिश्तों की अंजुमन पीछे है, मुस्तफा आगे है,
है, जन्नत की बहारें पीछे हैं, मुस्तफा आगे है, कौसर पीछे है, मुस्तफा आगे है, तस्नीम के धारे पीछे हैं, मुस्तफा आगे है, रेगज़ारे जन्नत, मरग़ज़ारे जन्नत, ये सब का सब पीछे है, मुस्तफा आगे है। अच्छा, जिब्रील अमीन अभी सोच ही रहे थे कि सब तो पीछे रह गए, मैं तो साथ साथ हूँ, सब तो पीछे रह गए, मैं तो साथ साथ हूँ। जो ही सिदरा का मकाम आया, जिब्रील को भी समझा दिया गया, वही लेके जाता है। तो ये ना समझना कि मुस्तफा तेरा मोहताज है, मेरा पैगाम लेकर जाता है, तो ये ना समझना कि मेरा महबूब तेरा मोहताज है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयत लेकर जा रहा है गारे हिरा के अंदर, तो ये ना समझ लेना कि मुस्तफा तेरा मोहताज है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा आयत लेकर जा रहा है, ये ना समझना मुस्तफा तेरा मोहताज है। काफ आया ऐन साथ राज की बातें लेकर जा रहा है, ये ना समझना मुस्तफा तेरा मोहताज है। हामीम ऐन सीन काफ लेकर जा रहा है, राज़ो नियाज़ की बातें मुहीब और महबूब के दरमियान, रब और मुस्तफा के दरमियान हो रही हैं। ये न समझना मेरा नबी तेरा मोहताज है। और उनके उम्मे हानी के घर से लेकर वजू कराकर बैतुल नूर तक लेकर के जो गया है, हरम से मस्जिद अक्सा तक लेकर जो आया है, बुराक का लगाम हाथ में थामे थामे जो लेकर चल रहा है, सारा सफर तेरे साथ हो रहा है। आका को जगा भी रहा है, महबूब को जगा भी रहा है, लबे काफूरी को तलबों से लगा भी रहा है। फिर आका तैयार भी हो रहे हैं, मस्जिद अक्सा में नमाज भी पढ़ा रहे हैं, अंबिया की इमामत भी हो रही है। बुराक की लगाम थाम कर तू साथ साथ अब तक चला, पहले आसमान पे साथ, सातवें आसमान तक साथ, जन्नत की सैर की तो साथ, दोज़ख का मुशाहिदा किया तो साथ, फरिश्तों से मिला तो साथ, अंबिया से मुलाकात हुई तो साथ साथ। लेकिन है जिब्रील, अब ये न समझना कि तेरे दिखाने से नबी जा रहा है, तेरे बताने से नबी जा रहा है। ये देख तेरी हद आती है, ये सिदरतुल मुंतहा है। अब जिब्रील सिदरा पे पीछे रहेगा, मुस्तफा आगे आगे नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाहे खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। लम्हे भर के लिए भी ज़हन में ये ख्याल ना आए किसी के भी। आज कुछ लोग कहते हैं जिब्रील पढ़ाने आते थे, जिब्रील ने पढ़ाया तो पढ़ा, पढ़ाया तो पढ़ा। तो मैं उनसे कहता हूं कि जब इतना इकरा 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 कहकर पढ़ा रहे थे, तो फिर मुस्तफा ने क्यों ना पढ़ा? अगर जिब्रील ही से पढ़ना होता तो जब पहली मर्तबा कहा था इकरा, नबी पढ़ लेते। जब दूसरी मर्तबा कहा था इकरा, मुस्तफा पढ़ लेते। जब तीसरी मर्तबा कहा था इकरा, नबी पढ़ लेते। इकरा 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 जब तक कहते रहे जिब्रील अमीन, मुस्तफा ने पढ़ा नहीं, बल्कि सीने से लगाते रहे, दबाते रहे, लगाते रहे, दबाते रहे। मुखालिफों ने कहा कि जिब्रील पढ़ाने के लिए नबी का सीना खोल रहे थे, इसलिए सीने से सीना मिला रहे थे। हम कहें नादान, अरे जिब्रील सीने से सीना लगाकर नबी का सीना नहीं बल्कि अपना सीना खोल रहे थे। मुस्तफा का सीना नहीं बल्कि अपना सीना खोल रहे थे। और मुस्तफा के सीना से जब मिला जिब्रील का सीना, तो उन्हें समझ में आया ये करीना
मोहब्बत का मिला नया एक जीना। ऐ जिब्रील ये हैं सरकारे मदीना, पहले आकर इनके मैकदे से पीना। तब शुरू करना बताने का करीना। तो जब तक कहते रहे इकरा, हुजूर फरमा रहे माना बेकारीन, मैं पढ़ने ही वाला नहीं, मैं पढ़ने ही वाला नहीं। जब तक तुम पूरी बात ना कहोगे पढ़ने का काम चालू ना होगा। आज कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं है, मैं कहता हूँ नादान। अरे जो पैगाम बारगाहे रब से लेकर जिब्रीले अमीन अपने सीने में छुपा कर आ रहे थे, वो भी नबी जान रहे थे कि जितना लेकर आया है अभी उतना पहुंचाया नहीं है, अभी उतना पहुंचाया नहीं है। पहले जितना भेजा है उतना बता, पहले वहां से जितना माल लेकर आया है उतना डिलीवर कर। आधे अधूरे मामले में रिसीव नहीं किया जाएगा, रिसीव नहीं किया जाएगा। अरे जनाब आज तो दुनिया के अंदर आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ मंगाते हैं, तो जब लेकर आता है कुरियर वाला, पार्सल वाला, तो पहले आप जाते हैं उसे अच्छी तरह चेक करते हैं। ओटीपी अगर मोबाइल पे आया हुआ हो तो ओटीपी बताते हैं जो माल हमने ऑर्डर किया है वो सही है कि नहीं, जो भेजा गया है वहां से वो पूरा है कि नहीं। बेला तशबीह हो तमसील, नबी जान रहे थे कि जो वहां से आया है जिब्रील अभी पूरा नहीं बता रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे हैं। आधी अधूरी बात हो रही थी, तो जब तक फकत इकरा कहते रहे, मुस्तफा ने पढ़ा नहीं। जब कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो जब आया नाम रब का, जब आया नाम रब का मुस्तफा समझ गए अब माल पूरा पूरा आ गया, अब रिसीव कर लिया जाए। तो नबी फिर सब पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, रिसीव कर लिया। और यहां पर एक बात ये भी समझ में आ गई कि जिस तरह पार्सल वाले का काम फकत पहुंचाना है, फकत पहुंचाना है, रास्ते में फेर बदल भी नहीं कर सकता, पैकेट भी चेंज नहीं कर सकता, पता भी नहीं बदल सकता, अरे खोल कर देख भी नहीं सकता कि है क्या, है क्या। बेला तशबीह हो तमसील, जिब्रील का काम रब का पैगाम लाना है, मुस्तफा को पढ़ाना नहीं है। इसलिए लाते रहे, पैगाम लाते रहे, और उसके टेस्टिंग के लिए जरूरी था कि कुछ ऐसी बातें भी हों जो फकत वो जाने और ये जाने, फकत भेजने वाला जाने और रिसीव करने वाला जाने। वरना दुनिया कहेगी, आज जैसे कह रही है ना, दुनिया को और मौका मिल जाता, अरे जिब्रील लाकर बताते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे, नबी याद करते जाते थे, सुनते जाते थे, तो जो उन्होंने समझाया वही इन्होंने समझा। नहीं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी वहां से इरसाल किया गया, कुछ ऐसी बातें भी भेजी गई ताकि जमाने को ये खदशा ना हो कि इनके बताने से जान रहे हैं ऐसी राज की बात कि 1400 बरस गुजर गए, आज तक लिखने वाले लिख रहे हैं, या खुदा जाने या मुस्तफा जाने, या खुदा जाने या मुस्तफा जाने। अलीफ लाम मीम लिखा
तो नीचे वही का वही लिख दिया। हा मीम लिखा तो तर्जुमे में हा मीम लिख दिया। काफ हा या ऐन साद लिखा तो नीचे वही लिख दिया। हा मीम ऐन सीन काफ कहा तो नीचे वही लिख दिया। या खुदा जाने या मुस्तफा जाने या भेजने वाला जाने या रिसीव करने वाला जाने, जिब्रील को भी खबर नहीं है कि इसका मफहूम क्या है, माना क्या है, तर्जुमा क्या है, मतलब क्या है। बात समझ में आ गई। मेरे नबी के इल्मे गैब पर एतराज करने वालों, मुझे कह लेने दिया जाए, जो सैयदुल मलाइका भी नहीं जानता वो इमामुल अंबिया जानता है, इमाम रसूल। जो जिसकी खबर जिब्रील अमीन को ना हो, रसूल रब्बुल आलमीन जानते हैं। तभी तो नबी ने भी टेस्ट ले लिया था, जिब्रील का ले लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके ज़हनो फिक्र में आ जाए बिलफर्ज महाल आ जाए। तो पूछ लिया था, कहीं देखा भी है ऐसा? आका ने पूछ लिया था। एक दिन जिब्रील से कहने लगे, शाहे उमम तूने देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। रूहुल अमी कहने लगे, ऐ नाज़नी हक की कसम, आफा कहा गर्दीदा हम, मेहरे पुता वर्जीदा हम, बिस्यार खूबा दीदा हम, लेकिन तो चीजें दीगरी। सारी कायनात की सैर कर ली, एक से एक को देखा, खूब को देखा, बहुत खूब को देखा, खूब से खूब को देखा, मगर इतना खूब देखा रब का ऐसा महबूब ना देखा। इतना खूब देखा मगर ऐसा महबूब तो कहीं देखा ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं। दूसरा टेस्ट लिया कि बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, उम्र कितनी है, कितने पुराने हो, कितने पुराने हो। कहा सरकार ये तो नहीं जानता, हाँ इतना जानता हूँ कि हिजाबाते अर्श में चौथे हिजाब में एक सितारा चमकता था हर 70,000 बरस पर, मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। बस इतना ही बता सकते हैं, इतना ही जानते हैं, मैंने उसे इतनी मर्तबा देखा है। नबी ने मुस्कुरा के कहा, ऐ जिब्रील अब भी नहीं पहचाना, जो वहां चमक रहा था वही तो यहाँ चमक रहा है। तुम जिसे देख रहे हो वो सितारा मैं ही तो हूँ, वो कौकब मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ। तो क्या पता चला, जिब्रील का टेस्ट लिया गया हमारे लिए कि कल के दौर का कोई अहमक ये न समझे कि नबी कुछ जानते ही ना थे। जिब्रील ने जो बताया वही जाना, नबी ने भी बता दिया और खुदा ने भी दिखा दिया कि जो जिब्रील नहीं जानते हैं वो ये जानते हैं। तो ऐसा ना समझना बाद में आने वाले पर पहले वाले का एहसान होता है। अब बात जहाँ से चल रही थी मैं वहीं पे पलट कर आ गया और इसी पे गुफ्तगू भी मुकम्मल कर दूंगा। जमाना ये न समझे, आसमान तू ये न समझ कि तू बात पहले है तो तू तेरा एहसान है, जमीन तू पहले है तो तेरा एहसान है, सितारों तुम पहले हो तो तेरा एहसान है। सारी कायनात ये जान ले कि कायनात मुस्तफा की मोहताज है, मुस्तफा कायनात का मोहताज नहीं है। सब पर एहसान नबी का है, सब पर एहसान नबी का है। वो ना हो तो कुछ ना हो। सबका वजूद
लौला कलमा खलक़तुद दुनिया लौला कलमा खलक़तुल अफलाक। ऐ मुस्तफ़ा, आपकी शान जलवागरी अगर मंजूर ना होती तो ना मैं ज़मीन पैदा करता ना आसमान बनाता। आगे बढ़कर दूसरी रिवायात में इरशाद फरमाया कि मैं अपनी रुबूबियत का इजहार ही ना करता, शान रुबूबियत का इजहार ही ना करता। और भी रिवायात में तफसील है कि ना मैं जन्नत बनाता, ना कौसर बनाता, ना ये बनाता, ना अर्श बनाता, ना कुर्सी बनाता, ना लौह बनाता, ना कलम बनाता। उतनी तफसील की गुंजाइश नहीं है। एक जुमले में कह दिया जाए वो ना होते तो कुछ ना होता, है ना, वो ना होते तो कुछ ना होता। तो उनका सब पर एहसान है, उन पर किसी का एहसान नहीं, उन पर किसी का एहसान नहीं है। और इसको मैं साबित कर दूं और इसी पे गुफ्तगू तमाम करूं। ये जिस्म है ना, जिस्म ये कालिब है और इसके अंदर है कल्ब, कल्ब और है कालिब और है, जिस्म और है, रूह और है, दोनों का मुरक्कब है। हमारा ये वजूद जिस्म और रूह दोनों का मुरक्कब है। मगर सरदारी किसकी है, ये जवाब दीजिए। हुक्मरानी किसकी है? कल्ब की हुक्मरानी है ना। आप कहेंगे दिल पे हुकूमत चलती है कल्ब की, माफ कीजिएगा, जिस्म पर हुकूमत चलती है कल्ब की, दिल की। इसलिए तो डॉक्टर भी सबसे पहले चोंगा लगाता है तो दिल ही पे लगाता है। अजीब बात है जनाब, टूटा है पांव, पांव नहीं देख रहा है, पहले दिल पे चोंगा लगा रहा है। अरे डॉक्टर, दिमाग तो खराब नहीं हो गया, पहले प्लास्टर तो करो। कहा वो बाद में किया जाएगा, पहले दिल चेक किया जा रहा, पहले दिल देखा जा रहा। हाथ में चोट आई है, खून बह रहा है, जख्म रिस रहा है, लेकर गए, दौड़े भागे इमरजेंसी वार्ड के अंदर। कहा वो सब बाद में देखा जाएगा। खून कितना बहा है, जख्म कितना गहरा है, टांका कितना लगाया जाएगा, स्टिच कितना गहरा किया जाएगा, कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाएगा, किस तरह से इसे साफ किया जाएगा, पहले स्टेथोस्कोप को रखा जाएगा दिल के ऊपर, दिल का हालचाल पूछा जाएगा कि खैरियत तो है, सब अच्छा तो है, कोई परेशानी तो नहीं है। अरे डॉक्टर, जिस्म को छोड़कर, हड्डियों को छोड़कर, जख्म को छोड़कर, आजारी को छोड़कर ये दिल क्यों देख रहा है? कहा नादान जानता नहीं है, मैं चेक कर रहा हूं कि बादशाह अपने तख्त पर है कि नहीं। बादशाह अपने तख्त पर विराजमान है कि नहीं, इसलिए कि दिल पे हुकूमत है कल्ब की, जिस्म पर हुकूमत है कल्ब की। कल्ब ठीक रहा तो सारा जिस्म ठीक है, कल्ब जिंदा है तो जिस्म जिंदा है, कल्ब मुर्दा है तो जिस्म मुर्दा है। तभी तो हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लुथड़ा है, वो अगर सही रहे तो सारा वजूद सही रहता है, वो अगर बिगड़ जाए तो सारा वजूद बिगड़ जाता है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या है? कहा जानते नहीं हो, वही तो दिल है, वही तो दिल है। दिल संवर गया तो इंसान संवर गया, दिल बिगड़ गया तो इंसान बिगड़ गया। और 14 सदियों ने इसका प्रैक्टिकल हमें दिखा दिया है कि दिल के बिगड़ने वाले कैसे होते हैं और दिल के संवरने वाले कैसे होते हैं। यही दिल बिगड़ता है तो फिरौन बनता है, यही दिल बिगड़ता है तो हामान बनता है, यही दिल बिगड़ता है तो शद्दाद बनता है, यही दिल बिगड़ता है तो उतबा बनता है,
यही दिल बिगड़ता है तो शैबा बनता है, यही दिल बिगड़ता है अबू लहब बनता है, यही दिल बिगड़ता है अबू जहल बनता है, यही दिल बिगड़ता है यजीद पलीद बनता है, यही दिल बिगड़ता है शिमर बनता है, और यही दिल जब संवरता है सिद्दीक अकबर बनता है, फारूक आजम बनता है, उस्मान गनी बनता है, मौला अली बनता है। क्या पता चला दिल बिगड़ता है तो जहन्नमी बनाता है और संवर जाए तो जन्नती बनाता है। आका ने इरशाद फरमा दिया तो जिस्म पर हुकूमत है आपके दिल की। दिल जब तक धड़क रहा है आपको जिंदा कहा जा रहा है, और रूह जिस्म से निकाल दी जाए, कल्ब से रूह सल्ब कर ली जाए तो जिस्म तो रहेगा, मगर रूह निकलने के बाद कोई उसे जिंदा कहेगा। फला की लाश रखी है, फला की मैयत है, फला कहने को कोई तैयार नहीं, इसलिए कि कफसे उनसुरी से रूह परवास कर गई। हुकूमत है रूह की, असल है रूह। रूह निकल गई, आंख अपनी जगह है देखती नहीं है, कान अपनी जगह है सुनते नहीं हैं, जबान अपनी जगह है बोलते नहीं हैं, दंदा अपनी जगह है चबाते नहीं हैं, लब अपनी जगह है मुस्कुराते नहीं हैं, हाथ अपनी जगह है उठते नहीं हैं, पाँव अपनी जगह है चलते नहीं हैं, दिल अपनी जगह है धड़कता नहीं है, दिमाग अपनी जगह है सोचता नहीं है, नसें अपनी जगह मौजूद हैं मगर खून दौड़ता नहीं है, दौड़ता नहीं है, क्योंकि रूह निकल गई। रूह निकल गई तो जिस्म मुर्दा, जिस्म मुर्दा, असल है रूह, रूह का मोहताज है जिस्म, जिस्म की मोहताज रूह नहीं है, रूह नहीं है तो कायनात मोहताज है मुस्तफा की, मुस्तफा कायनात का मोहताज नहीं है। इसलिए तो शबे मेराज रब ने ये करिश्मा देखा दिया कि मेरा मुस्तफ़ा किस तरह रूह कायनात है, किस तरह असले कायनात है, कि जब नबी इस आलम से निकल गए, जब नबी इस आलम से निकल गए तो जमीन तो रही, आसमान तो रहा, पानी तो रहा, खुशबू तो रही, लेकिन वक्त अपनी जगह ठहर गया, वक्त अपनी जगह ठहर गया। इसलिए कि रूह कायनात है मुस्तफ़ा, जब रूह को निकाल दिया गया तो वक्त आगे बढ़े कैसे, जो जहां था वहीं रहा, आबे वजू बहता रहा, बिस्तर गर्म ही रहा, दरवाजे की जंजीर हिलती रही, जब तक आए नहीं वक्त आगे बढ़ा नहीं। साबित हो गया कि हुजूर हैं असले कायनात, असले कायनात, और जो बेवकूफ उनको मुर्दा कहते हैं, खाकम बदहन माज अल्लाह, यही दलील है उनके लिए भी। अगर हुजूर जिंदा ना होते तो ये चांद चमकता कैसे रहता, ये सूरज दमकता कैसे रहता, ये फूल खिलते कैसे रहते, ये चिड़िया चहचहाती कैसी रहती। क्या पता चला हुजूर जिंदा हैं तभी तो चांद में चमक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो सूरज में दमक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो सब्जों में लहक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो बच्चों में हुमक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो शीशों में चनक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो
शबनम में टपक है, हुजूर जिंदा है तभी तो शोलों में लपक है, हुजूर जिंदा है तभी तो पलकों में छपक है, दरियाओं की रवानी है, हुजूर जिंदा है मौजों में तुग़यानी है, हुजूर जिंदा है आबशारों में तरन्नुम है, हुजूर जिंदा है कोसारों में गूंज है, हुजूर जिंदा है जुए बार में नगमगी है, हुजूर जिंदा है मरग़ज़ार में ताजगी है, हुजूर जिंदा है नाहीद के कहे हैं, हुजूर जिंदा है ज़ोहल की मुस्कुराहट है, हुजूर जिंदा है मिर्रीख की गरज है, हुजूर जिंदा है बादलों की गड़गड़ाहट है, हुजूर जिंदा है बिजलियों की कड़कड़ाहट है, हुजूर जिंदा है कदमों की आहट है, हुजूर जिंदा है लबों की मुस्कुराहट है, हुजूर जिंदा है हमारे तुम्हारे चेहरों पे ये ताबानी है, हुजूर जिंदा है नशेब है क्योंकि हुजूर जिंदा है, फराज है क्योंकि हुजूर जिंदा है, पास्ट है क्योंकि हुजूर जिंदा है, प्रेजेंट है क्योंकि हुजूर जिंदा है, फ्यूचर है क्योंकि हुजूर जिंदा है, आज की रात है हुजूर जिंदा है, नबी की बात है हुजूर जिंदा है, ये बेहतरीन सौगात है हुजूर जिंदा है, आपकी हमारी मुलाकात है हुजूर जिंदा है, मेराज की रात है हुजूर जिंदा है, नमाजों की सौगात है हुजूर जिंदा है, सदाकत है सिद्दीक की हुजूर जिंदा है, उमर की अदालत है हुजूर जिंदा है, उस्मान की सखावत है हुजूर जिंदा है, अली की विलायत है हुजूर जिंदा है, हसन की इमामत है हुजूर जिंदा है, हुसैन की शहादत है हुजूर जिंदा है, ओवैस की मोहब्बत है हुजूर जिंदा है, बिलाल का विसाल है हुजूर की मोहब्बत है हुजूर जिंदा है, ओवैस की फुरकत है हुजूर जिंदा है, सहाबी की रफाकत है हुजूर जिंदा है, अरे गौस की गौसियत है हुजूर जिंदा है, खाजा की खाजगियत है हुजूर जिंदा है, कुतुब की कुतुबियत है हुजूर जिंदा है, अब्दाल की अब्दालियत है हुजूर जिंदा है, ना होते आप तो कुछ भी ना होता, बज़्म इनका में हमारा रहना ये इस बात की दलील है कि हमारा नबी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहंशाहे खिताबत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, आमदे आले रसूल, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह। हमारी एक एक सांस अंदर आए तो ऑक्सीजन है, बाहर निकले तो कार्बन डाइऑक्साइड है। लीजिए जनाब, सांस हम ले रहे, हवा वही है मगर आने वाली कुछ और, जाने वाली कुछ और। सांस सांस में इतना फर्क, इनहेल करें तो ऑक्सीजन कहलाए और एक्सहेल करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाए, इतना फर्क है। तो जब हमारी सांस की आमदो रफ्त बराबर ना हुई, एक जैसी ना हुई, आने वाली सांस जाने वाली सांस से ये नहीं कह सकती कि मैं तेरी तरह हूँ, तेरी तरह हूँ। तो आज का वो इंसान कितना बड़ा नादान है जो नबी से कह रहा मैं उनकी तरह, मैं उनकी तरह हूं। अरे नादान, ये मुंह और मसूर की दाल, उनकी तरह। पहले आईने में तो देख ले कि तू किस तरह, तू किस तरह है। अरे कायनात की कोई शय उनकी तरह नहीं। और ना ही ये किसी शायर का मिसराए तरह है जो फौरन उस पे एक दूसरा मिसरा लगाया और कह दिया ये तो मेरी तरह है। हकीकत तो यही है कि कोई शय उनकी तरह नहीं, लेकिन अगर तू बुरी तरह पीछे पड़ा है तो कोई एक बात ही उनकी तरह बता दे।
बस इसी पे गुफ्तगू खत्म। कोई एक चीज बता जो उनकी तरह हो। अरे इसमें बताने की क्या बात है भाई, दो आंखें हमारे पास भी हैं, उनकी भी दो ही हैं, तीस तो है नहीं। दो कान हमारे भी हैं, उनके भी हैं। एक नाक हमारे पास है, उनके भी है। हाथ में 10 उंगलियां हमारे भी हैं, उनके भी है। कोई फर्क नहीं। लेकिन यहां पे रुककर कहिए उनसे कि अगर तू इस तरह उन्हें कह रहा है अपनी तरह, तो ये भी तो देख तेरी आंखों में और उनकी आंखों में फर्क कितना है, फर्क कितना है। अरे तेरी आंख एक लिमिटेड दायरे तक देखती है, दुनिया में कुछ भी देखे हर आंख के लिए एक लिमिटेशन है, एक बाउंडेशन है। साइंटिफिकली ये बात प्रूव्ड है। इसीलिए तो उसमें जब कोई खराबी आती है तो कभी कॉन्केव लेंस डॉक्टर लगाते हैं, कभी कॉन्वेक्स लेंस डॉक्टर लगाते हैं, कभी बाइफोकल लेंस लगाते हैं, कभी सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। एवरी आई हैज ए लिमिटेशन। हर आंख के लिए एक लिमिट है, एक दायरा है, एक हद है। तो अब दुनिया की जितनी भी आंखें हैं, जहां तक भी देखेंगी अपनी हद तक देखेंगी, अपने लिमिट तक देखेंगी, अपनी बाउंड्री तक देखेंगी, अपनी सरहद तक देखेंगी। तो कायनात के अंदर हर देखने वाली आंख ने अपने लिमिट तक देखा है, मगर मुस्तफा की आंख ने उसे देखा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसके लिए कोई कैद नहीं है। वो ज़ाते रब जो कैद से पाक, वो ज़ाते रब जो क़यूद से पाक, वो ज़ाते रब जो सिमत से पाक, वो ज़ाते रब जो जिहद से पाक, वो ज़ाते रब जो तय्युनात से पाक, वो ज़ाते रब जो लिमिट से पाक। उन्होंने उसे देखा। आप पूछिए सारी कायनात के अंदर हर एक से रुककर कि उसके अलावा उसे किसी ने देखा? किसी ने देखा? जवाब मिलेगा नहीं। ओनली वन पीस, सिवाय मुस्तफा के उसे किसी ने ना देखा। तभी तो फाजिले बरेलवी की जबान मचल कर कहती है, और कोई गैब क्या तुम पे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सबने देखा है तो मखलूक को देखा है, उसने देखा है तो खालिक को देखा है। सबने देखा है ममलूक को देखा है, उसने देखा है तो मालिक को देखा है। सबने देखा है तो आबिद को देखा है, उसने देखा है तो माबूद को देखा। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कोई शय उनकी तरह न कोई शय उनकी तरह, न कल न आज न सुबह कयामत तक, न किसी का एहसान उन पर, सब पर मेरे नबी का एहसान। अब बात करने के लिए बैठ जाऊं तो फिर गुफ्तगू बड़ी तवील हो जाएगी। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, घड़ी में 2 बज चुके हैं, और इतनी ठंड के मौसम में आप हजरात इतनी मोहब्बत के साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं तो गालिबन पहली ही मर्तबा इस इदारे में आ रहा हूँ, लेकिन आकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मसरत हुई, खुशी हुई। यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अखलाक के करीमाना का मुजाहरा फरमाया। फ़ोन पर गुफ्तगू से लेकर मेरे यहाँ आने तक सब ने भरपूर अखलाक हसना
का मुजाहिरा फरमाया, मोहब्बतों से नवाजा। मैं आप तमाम लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके इलाके वाले, आपके साथ सब के सब मुबारकबाद के हकदार हैं। और उनसे पहले जिन्होंने आपको इस जेवर से आरास्ता फरमाया है, आपके असातिज़ाए किराम, आपके जुमला असातिज़ा, दिल की गहराइयों के साथ मैं उनकी बारगाह में हदिया तबरीक पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात इस मदरसे से इल्म के जेवर से आरास्ता होकर के बाहर की दुनिया में निकल रहे। मौला कदीर आपके सफ़र को आसान फरमाए, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को शादो आबाद फरमाए। जो हाफिज़ कुरान हैं उनके सीने में कुरान पाक को महफूज फरमाए, और जो आलिम कुरान हैं उनके सीनों में कुरान के इल्म को महफूज फरमाए। आपके उलूम में मौला करीम बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ई दुआ अज़मनो अज़ जुमला जहाँ आमीबाद व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।